हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एटीपी फॉर्मेशन एंड इट्स यूज बताएंगे। एटीपी फॉर्मेशन एंड इट्स यूज। एटीपी फॉर्मेशन और इसका यूज हम आप लोगों को बताएंगे। कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का जानते हैं पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जानते हैं एटीपी का फॉर्मेशन रेस्पिरेशन के दौरान होता है। एटीपी कैसे होता है? जब देखिए रेस्पिरेशन होता है जो कि सेल में होता है। रेस्पिरेशन का जो पार्ट या जो पोर्शन सेल में होता है उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको तो जानते नहीं पहले। द रेस्पिरेशन और पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन which occur in the cell known as cellular respiration। उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। कोई बात नहीं। सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी तुरंत ही इमीडिएटली वो एडीपी और फास्फेट के यूज से एटीपी बनाने में यूज हो जाएगी। याद रखना। यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? इन द फॉर्मेशन ऑफ या इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी के लिए और मटेरियल चाहिए होता है। जो दो मटेरियल चाहिए, एक होता है एडीपी जिसका नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। द एनर्जी released during cellular respiration is immediately used to synthesize या used in the synthesis of ATP from ADP। ADP का तो पूरा नाम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट and inorganic phosphate। इनऑर्गेनिक फास्फेट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जानते हैं ये जो एटीपी बनी हुई है वो एज अ फ्यूल यूज होती है इन अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल। या लिख सकते हैं दिस एटीपी, इसी के आगे चाहे आगे ऐसे, दिस एटीपी is used as फ्यूल। फ्यूल का काम जानते हैं एनर्जी देना होता है। जैसे फ्यूल एनर्जी देता है वैसे ही एटीपी भी एनर्जी देता है। यूज्ड एज फ्यूल फॉर
अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल नेक्स्ट। अब ये एटीपी एनर्जी देता कैसे है, उस चीज को हम लोग देखें। अगर देखिए, जब सेल के अंदर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन माने जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस समय एटीपी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। एटीपी जब टूटता है, ठीक है, तो एडीपी और फास्फेट में टूटता है, ठीक है, और एडीपी और फास्फेट में जब टूटता है तो साथ साथ एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्मेशन में और थोड़ा सा बढ़ा लें। एटीपी का फॉर्मेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखिए, सेल में रहता है पहले से ही एडीपी, और वहीं पर रहता है फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये दोनों में यहाँ पर रिएक्शन तब होगा जब रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी इनको मिले। तो ये एनर्जी रेस्पिरेशन से जब पाते हैं तो यहाँ एडीपी के साथ ये फॉस्फेट एक बॉन्ड बना लेता है, इसको टर्मिनल बॉन्ड कहते हैं, एडीपी, और बॉन्ड को ऐसे दिखा दीजिए फॉस्फेट। तो यहाँ पर डीपी का मतलब डाई फास्फेट, यानी दो फास्फेट पहले से ही, एक फास्फेट और जुड़ गया। तो अब जब तीन फास्फेट जुड़ जाते हैं उसको ट्राई फास्फेट कहते हैं। तो समझ लीजिए अब बन गया एटीपी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस चीज को, वेयर पी इक्वल टू इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है। अब इस तरीके से देखिए, ये एनर्जी इसमें यूज हो गई एटीपी के बनने में। अब ये एटीपी ब्रेक कब होगा, यूज कब होगा, उसको देखें। उसको देखेंगे तो इसमें हम लोगों को यही दिखाई देगा, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, एटीपी इज ब्रोकन डाउन into ADP and inorganic phosphate। ये उल्टा काम हो जाएगा, ब्रोकन डाउन होगा, ठीक है। ATP is broken down into ATP and inorganic phosphate when to release energy, sorry, to release energy when एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें एनर्जी यूज होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन
इन द सेल। जब सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसी समय यह एटीपी, एडीपी और फास्फेट में टूटेगा और एनर्जी देगा। ठीक है, किसके लिए? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जब ये प्रोसेस तभी होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब तक एंडोथर्मिक रिएक्शन कोई सेल में नहीं होगा तब तक एटीपी एटीपी के फॉर्म में बना रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड रहेगा या सेल में स्टोर्ड रहेगा। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में एटीपी एनर्जी, एटीपी जब ब्रेक होता है तो एनर्जी देता कितना है। अगर इस चीज को देखें तो जब एडीपी का जो टर्मिनल लिंकेज है, व्हेन टर्मिनल linkage of inorganic phosphate in एटीपी में जो टर्मिनल लिंकेज था, जो अभी आपको हमने ऐसे दिखाया था, एडीपी फिर ऐसे करके, ये टर्मिनल लिंकेज है एटीपी का। टर्मिनल लिंकेज, व्हेन ए टर्मिनल लिंकेज ऑफ phosphate in ATP is broken, बाय यूजिंग वाटर। इसकी जो ब्रेकिंग होती है बिना वाटर की यूज के नहीं होती है। इज ब्रोकन बाय यूजिंग वाटर, देन 30.5, याद रखना 30.5 किलो जूल पर मोल। एक मोल एटीपी से 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है। 35 इसलिए कहा जाता है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। इतनी एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी रिलीज होगी क्या करेगी? दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इन इसका यूज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हो सकता है और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हो सकता है और भी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हो सकता है। तो सारी यानी सेल एक्टिविटी जहां पर एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पर ये यूज हो सकता है। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड इन contraction of मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में यूज हो सकता है, इन प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्सेस के कंडक्शन में हो सकता है और लिख सकता है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको। आज आपने एनर्जी कैसे, एटीपी कैसे बनता है, कब बनता है और इसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे इसका यूज होता है, इससे कितनी एनर्जी मिलती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमने आपको इस सेशन में दिया है। अब आगे बाकी नेक्स्ट सेशन में आप पढ़ेंगे, जानेंगे।